हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड टेट 2025 उर्दू ज़ुबान के लिए आज से न्यू क्लास नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों, इस सेशन में हम लोग वही चीज़ को पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा गया है। अभी तक दोस्तों उर्दू के जो भी एग्ज़ाम हुआ है तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से यानी उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका से किस तरह से सवाल पूछा गया है उसको देखेंगे और जानेंगे। और फिर जेएसएससी ने दोस्तों, है ना, जो भी एग्ज़ाम हुआ अभी तक जेएसएससी ने क्या पूछा है इस चैप्टर से उसको जानेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम तो होना ही है, जब भी होगा धीरे धीरे दोस्तों तैयारी आपकी जारी रहेगी तो इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों जो भी टॉपिक है और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा मैं उसे दोस्तों लाऊंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा और याद करिएगा। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिका। दोस्तों आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि यहाँ से किस तरह से सवाल पूछा जाता है। उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा कहाँ से हुई है? दोस्तों ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा कहाँ से हुई है? तो हिंदुस्तान में ही दोस्तों उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा हुई है, इसे याद रखिएगा। उर्दू ज़ुबान की पैदाइश भी दोस्तों कहाँ पर है? तो वो हिंदुस्तान ही है। ठीक दोस्तों, आप लोगों को जो पीडीएफ दिया गया है जिसने परचेज़ किया है तो उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिका का भी, है ना, एक टॉपिक मिला होगा दोस्तों। तो वहाँ पर आप लोगों को दोस्तों डिटेल में, है ना, डिटेल में मिला होगा। और यहाँ हम लोग जानेंगे दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछा गया है या एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी को जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो दोस्तों उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसे याद रखिएगा, ये भी दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए उर्दू का माना क्या है? तो दोस्तों उर्दू का माना लश्कर है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अमीर खुसरो ने उर्दू का नाम दिया, यानी अमीर खुसरो ने दोस्तों उर्दू को किस नाम से पुकारा है, क्या नाम दिया है? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो ने 3 नाम दिया है, एक है हिंदी, एक है हिंदवी और एक है रेख्ता। तो इन तीनों को किसने नाम दिया है दोस्तों उर्दू को? तो अमीर खुसरो याद रखिएगा। ठीक है, उर्दू का दोस्तों पहला शायर, ये सवाल पूछा जाता है, उर्दू का, है ना, पहला शायर कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों उर्दू का पहला शायर कौन है? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने नाम दिया, यानी शाहजहां ने दोस्तों उर्दू का क्या नाम दिया है? तो उर्दू मुअल्ला, सबसे पहले उर्दू मुअल्ला का नाम किसने दिया है? तो शाहजहां ने दिया है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि उर्दू मुअल्ला ये नाम उर्दू को किसने दिया है? तो शाहजहां ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ उर्दू ज़ुबान को कहते थे, यानी अंग्रेज़ उर्दू ज़ुबान को किस नाम से पुकारते थे? तो हिंदुस्तानी या मोरिस नाम से पुकारते थे, इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों ये और ये दोनों दोस्तों जेएसएससी ने सवाल पूछा था। ठीक है, जेएसएससी के द्वारा पूछा गया सवाल है, तो इसे याद रखिएगा। उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी ये किसका मजमून है? तीनों याद रखिएगा, उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी ये किसका मजमून है? तो मुंशी प्रेमचंद का दोस्तों एक मजमून है। प्रेमचंद ने हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान किसे कहा है? तो दोस्तों हिंदुस्तानी कहा है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा क्योंकि जेएसएससी ने ये दोनों सवाल पूछा है। आर्याई ज़ुबान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? दोस्तों VBI है, इसे याद रखिएगा, उर्दू के हर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है कि
आरई ज़ुबान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक, 3 हिस्सा क्या क्या है दोस्तों? एक है कदीम हिंद आरई, एक है वस्त हिंद आरई और है तीसरा है जदीद हिंद आरई। तो कदीम हिंद आरई का दौर कब से कब तक चला था, वस्त हिंद आरई का दौर कब से कब तक चला था और जदीद हिंद आरई का दौर कब से कब तक चला था, यह भी सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें याद क्या रखना है कि हिंद आरई को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कदीम हिंद आरई, तो इसका दौर कब से कब तक चला है? तो 1500 कबल मसीह, काफ मीम का मतलब होता है कब्र मसीह। ठीक है, तो 1500 कबल मसीह से 5000 कबल मसीह तक यह कदीम हिंद आरई का दौर है। वस्त हिंद आरई का दौर दोस्तों 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक है, इसे याद रखिएगा। और जदीद हिंद आरई का दौर 1000 ईस्वी से आज तक का दौर दोस्तों ये जदीद हिंद आरई का दौर कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, यहाँ दोस्तों और एक चीज़ हम लोग जानेंगे, ये भी दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है ज़्यादातर दोस्तों, ये नेट का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर ये सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो हो सकता है कि और एग्ज़ाम में पूछा जाए तो उसको भी देख लेते हैं कि कदीम हिंद आरई को 2 अदवार में तकसीम किया है। कितने अदवार में तकसीम किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा 2 अदवार में तकसीम किया है। क्या क्या है? एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है क्लासिकल संस्कृत। और किसने तकसीम किया है? तो ज्ञानचंद ने तकसीम किया है। माहिर लिसानियात है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते जान लीजिए, ज्ञानचंद माहिर लिसानियात है। इसने कदीम हिंद आरई को 2 अदवार में, कितने अदवार में? 2 अदवार में दोस्तों तकसीम किया है। एक वैदिक संस्कृत और एक है क्लासिकल संस्कृत। ठीक, चलिए उम्मीद है कितना तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ किससे है। यानी दोस्तों जो हिंद आरई को 3 अदवार में तकसीम किया गया है, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ किससे है? तो उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ जदीद हिंद आरई से है, इसे याद रखिएगा। और जदीद हिंद आरई का दौर 1000 ईस्वी से आज तक है। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया की तमाम ज़ुबानों को तकसीम किया गया है। यानी दोस्तों दुनिया में जितनी भी ज़ुबान है, हाँ, जितनी भी ज़ुबान बोली जाती है तो उसको कितने हिस्से में तकसीम किया गया है? तो 8 ख़ानदान में तकसीम किया गया है, इसे याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों ये सवाल बहुत ही कम पूछा गया है, हाँ, कि दुनिया की तमाम ज़ुबानों को कितने ख़ानदान में तकसीम किया गया है। लेकिन इससे जो सवाल पूछा जाता है बार बार वो है कि सबसे बड़ा ख़ानदान क्या है। यानी दुनिया की जो ज़ुबान है 8 ख़ानदान है, 8 ख़ानदानों में सबसे बड़ा ख़ानदान कौन है, ये पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा ख़ानदान जो है वो है हिंद यूरोपी ख़ानदान। कौन से ख़ानदान दोस्तों? आप लोग बोलिए, हिंद यूरोपी ख़ानदान। ये ज़ुबान के तमाम ख़ानदानों में सबसे बड़ा ख़ानदान है। ठीक, अब ये पूछा जाता है कि उर्दू का ताल्लुक़ दोस्तों किस ख़ानदान से है? तो हिंद यूरोपी ख़ानदान से किसका ताल्लुक़ है? तो उर्दू का ताल्लुक़ है। तो ये दोस्तों VVI है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड के हिंदी में भी दोस्तों जिसे भरोपीय ख़ानदान कहा जाता है वहाँ पर पूछा जाता है। और झारखंड में भी दोस्तों हिंद यूरोपी ख़ानदान बोली जाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है याद करना। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। हिंद यूरोपी ख़ानदान की शाखें हैं। ठीक है, पहले तो दोस्तों 8 ख़ानदान है। ज़ुबान के कितने ख़ानदान है? 8 ख़ानदान है। ठीक है, उसमें से उर्दू का ताल्लुक़ हिंद यूरोपी ख़ानदान से है, आप समझते जाइए, हिंद यूरोपी ख़ानदान से है। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि हिंद यूरोपी ख़ानदान की शाखें कितनी है। तो हिंद यूरोपी ख़ानदान की भी दोस्तों 8 शाखें हैं। ज़ुबान के 8 ख़ानदान है, हिंद यूरोपी सबसे बड़ा ख़ानदान है और हिंद यूरोपी ख़ानदान के 8 शाखें हैं। ठीक है, 8 शाखों में से दोस्तों एक है हिंद आर्याई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ताल्लुक़ इसी से है, इसलिए हमें इसे याद रखना है। अब पूछा जाता है कि उर्दू का ताल्लुक़ किससे है? तो हिंद आर्याई ख़ानदान से है, इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अब इसको जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो ज़ुबान बोली जाती थी वो ज़ुबान कौन सी ज़ुबान थी? संस्कृत की ज़ुबान थी। ठीक है, अब संस्कृत में क्या हुआ दोस्तों कि संस्कृत में है ना कवायद नाफिज कर दिए गए, है ना रूल बना दिए गए।
तो आवाम जो थे दोस्तों, आवाम उससे बाहर हो गया, क्योंकि वो कवायद और रूल के हिसाब से नहीं बोल पाते थे। तो संस्कृत से क्या निकल के आया दोस्तों? प्राकृत निकल के आया। ठीक है, अब प्राकृत में भी दोस्तों जब रूल और कानून बना दिए गए तो फिर अपभ्रंश का है ना रिवाज चला। तो इस पैटर्न से अब याद रखिएगा, सबसे पहले संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अब यहाँ पर 2-3 सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि प्राकृत का माना क्या है? तो प्राकृत के माना दोस्तों फितरी जुबान के हैं, और प्राकृत का अदबी रूप क्या है? तो पाली है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राकृत का अदबी रूप क्या है? तो पाली है, क्योंकि दोस्तों भगवान है ना जो बुद्ध थे उन्होंने भी दोस्तों पाली से ही है ना उपदेश दिए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भ्रंश का क्या माना है? तो अब भ्रंश का माना दोस्तों बिगड़ी जुबान के है, इसे याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों 2-3 चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम में उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए कि अदबी प्राकृत की तादाद कितनी है? तो 5 है। शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत और पेशाजी प्राकृत। इसी तरह अपभ्रंश की तादाद 5 है। शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्रीय और शुमाली मगरिब। ठीक है, चलिए अब आगे तो देखते हैं। यहाँ से फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शोरसेनी अपभ्रंश से 4 जुबानें वजूद में आई। क्या क्या? राजस्थानी, गुजराती, मशरकी पंजाबी और मगरबी हिंदी। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है मगरबी हिंदी। ठीक, तो मगरबी हिंदी ये दोस्तों शोरसेनी अपभ्रंश की जुबान से ताल्लुक है ना रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। और किसके मुताबिक है? तो गिरी रसन के मुताबिक है। क्या क्या है? एक है खड़ी बोली, दूसरा है हरियाणवी, तीसरा है कन्नौजी, चौथा है बुंदेली और पांचवा है ब्रिज भाषा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है हर हाल में कि मगरबी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रिज भाषा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए, जिस तरह दोस्तों मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, इसी तरह मशरकी हिंदी की 3 बोलियां हैं। इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां और मशरकी हिंदी की 3 बोलियां। 3 बोलियां में क्या क्या है? एक है ओहदी, दूसरा है बुघेली और तीसरा है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये था मशरकी हिंदी की 3 बोलियां। आगे दोस्तों उर्दू का ताल्लुक है ना किससे है? तो मगरबी हिंदी से है। और फिर उर्दू का ताल्लुक किससे है? तो खड़ी बोली से है, इसे याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना उर्दू ज़ुबान के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप याद रखिएगा कि उर्दू का ताल्लुक किससे है। सबसे पहले उर्दू का ताल्लुक किससे है? तो हिंद यूरोपी, हम लोगों ने जाना हिंद यूरोपी हो गया। दूसरा दोस्तों किससे? हिंद आराई हो गया, यानी एक दूसरे से निकलते हुए आया है। ठीक है, जैसे है ना दादा है, बाप है, होता ना परदादा, उसी तरह है। तो हिंद यूरोपी, फिर हिंद आराई, फिर याद रखिएगा किससे? मगरबी हिंदी, मगरबी हिंदी से, और फिर लास्ट में खड़ी बोली। ठीक, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा है ना जरूर कमेंट बॉक्स में है ना बताइएगा। और अभी तक दोस्तों शेयर अगर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।